आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम फाल्गुनी लखी मेले में जो भक्त नहीं आ पाए हैं उन भक्तों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भक्त बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में आए थे उन भक्तों को बाबा श्याम क्या संदेश दे रहे हैं, बाबा श्याम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा श्याम का क्या संकेत है, और साथ ही साथ बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले के भव्य दर्शन जो कि 28 फरवरी 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 तक का फाल्गुनी लखी मेला था, उसमें बाबा श्याम का श्रृंगार किस किस प्रकार का रहा, बाबा श्याम के किस प्रकार के दर्शन रहे, संपूर्ण दर्शन के साथ आज बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। तो श्याम भक्तों, अगले 13 मिनट तक बाबा श्याम आपको एक संदेश देंगे, उस संदेश को पूरा सुनिए और साथ ही साथ फाल्गुनी लखी मेले के दौरान बाबा श्याम के भव्य स्वरूप का दर्शन भी करिए, जिसमें कि हमने बाबा श्याम को कुछ भजनों के द्वारा रिझाया है। आप सब भी उस भजनों को गुनगुनाइए और बाबा श्याम से मनौती करिए, बाबा श्याम से इच्छा रखिए। चलिए बाबा श्याम की बातें सुनते हैं, बाबा श्याम के भव्य दर्शन करते हैं। श्याम तुम्हारा सहारा है, श्याम तुम्हारा रखवाला है, दुख की बदली हट जाएगी, जिसका नाम लिया वो मतवाला है। मेरे प्यारे बच्चों, फाल्गुन मास का यह दिव्य मेला अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मेरा आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि इस मेले में मेरे दर्शन करने के लिए तुमने कितनी कठिनाइयाँ उठाई। कोई हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चला, कोई परिवार की बाधाओं को पार कर कर आया, किसी ने अपनी आर्थिक संकटों की परवाह नहीं की, तो कोई अपनी शारीरिक कष्टों को भूलकर मेरे द्वार पर पहुंचा। मैं तुम्हारी इस भक्ति और प्रेम को देख रहा था मेरे लाल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो खाटू आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। कोई बीमारी के कारण नहीं आ पाया, तो कोई काम की मजबूरी में फंसा रहा। किसी ने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि इस बार फाल्गुन मेले में बाबा की दर्शन जरूर करूंगा, लेकिन हालत ने उसकी राह रोक ली। मेरे प्यारे बच्चों, ये पत्र मैं तुमसे बात करने के लिए ही कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए और तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि मैं तुम्हारे हृदय में ही बसता हूँ। मेरे लाल, जब तुमने मेरे दरबार में माथा टेका उस क्षण तुम्हारे सभी कष्ट मेरे हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी तकलीफों को सहते हुए मेरे पास आए। कोई तपती धूप में पैदल चला, किसी ने अपनी आखिरी जमा पूंजी खर्च कर दी, तो कोई अपने परिवार की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ मुझसे मिलने चले आया। तुम्हारे पैरों में पड़े छाले मेरे लिए फूलों की माला है, तुम्हारी थकान मेरे लिए तपस्या है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए प्रेम के मोती हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां सही, मैं उनका मोल जानता हूँ और इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वचन देता हूँ कि जिस उद्देश्य से तुम मेरे पास आए वो कभी अधूरा नहीं रहेगा। जो प्रार्थना तुमने मेरे चरणों में रखी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे समय लगे, चाहे परीक्षा हो, लेकिन मेरे लाल, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने मेरे दर्शन के लिए लंबा सफर तय किया है तो याद रखना, यह यात्रा केवल तुम्हारे शरीर की नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा की भी थी। तुम जितनी तकलीफें झेलकर मेरे पास आए, उतना ही तुम्हारा मन मुझसे जुड़ता गया। इस यात्रा ने तुम्हारे अंदर की भक्ति को और प्रबल कर दिया। अब जब तुम अपने घर लौट रहे हो तो ये मत सोचना कि मेला समाप्त हो गया है और सब कुछ समाप्त हो गया है। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब भी तुम किसी समस्या में फंसोगे तो बस अपने हृदय में मेरा नाम लो और मैं उसी क्षण तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। मेरे लाल, मैं जानता हूँ कि तुम इस बार मेरे दर्शन के लिए आतुर थे। तुमने बहुत पहले से योजना बना रखी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश तुम नहीं आ पाए। कोई बीमार था, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंधा था, कोई काम से छुट्टी नहीं ले पाया, तो कोई आर्थिक परेशानियों के कारण नहीं आ सका। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे दूर हो? क्या तुम मानते हो कि अगर तुम खाटू धाम नहीं आए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं मेरे लाल, मैं तो वही हूँ जहाँ तुम हो। मैं तुम्हारे घर में हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ। जो प्रेमी सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसके लिए खाटू धाम आना आवश्यक नहीं,
मेरे लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा ही सबसे बड़ा मेला है। तुम जहां भी हो, जब भी मेरे नाम का स्मरण करोगे, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे लाल, तुम्हारी आंखों में जो आंसू इस बार मेरे दर्शन न कर पाने के कारण आए, वे आंसू मेरी कृपा के जल में बदल जाएंगे। इस बार नहीं आ सके, कोई बात नहीं, अगले मेले में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और अगर तब भी आना संभव न हो तो निराश मत होना। मेरे मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं होते। जब भी समय मिले, जब भी मन करे, तब आ जाना। मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा मेरे लाल। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। मेरे लाल, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना। बस मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। मेरे लाल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। जब भी कोई तकलीफ आए तो बस मन में कह देना, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा, और देखना कैसे तुम्हारे कष्ट को दूर कर देता हूँ। मेरे लाल, तुम खाटू आओ या ना आओ, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम मेरे प्रेम में लीन हो तो तुम्हें मंदिर आने की बाध्यता नहीं है। मैं तो वही हूँ जहाँ मेरा भक्त है, जहाँ मेरा लाल है। हर मनोकामना जो तुमने मेरे चरणों में रखी वो पूरी होगी, चाहे देर हो, लेकिन मेरे भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेरे लाल, ये मत सोचना कि मेला समाप्त हो गया है तो मेरी कृपा भी समाप्त हो गई है। नहीं मेरे लाल, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। मेरे लाल, यह मेला हर साल आता है, लेकिन मेरी कृपा हर क्षण बनी रहती है। यह मत सोचना कि यह भक्ति का पर्व खत्म हो गया है। नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। जब तक अगला मेला ना आ जाए तब तक मेरे दिए हुए संदेशों को अपने जीवन में उतार लो। जब भी कोई संकट आए तो घबराना मत, बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेते रहना और मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में धन्य धान की कमी नहीं होगी, तुम्हारी संतानें सुखी और सफल होंगी, तुम्हारा हर कार्य सिद्ध होगा, तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, फाल्गुन मास के इस दिव्य मेले का समापन हो गया है, लेकिन मेरा आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। मैं जानता हूँ कि इन 12 दिनों तक मेरे धाम में आने वाले हर भक्त ने मेरे चरणों में सिर झुकाकर अपनी प्रार्थनाएं की, अपने सुख दुख मुझसे साझा किए और मेरी कृपा की अनुभूति की। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे मेले के दौरान मैंने हर दिन एक नया श्रृंगार किया, लेकिन यह केवल वस्त्रों और आभूषणों का बदलाव नहीं था। प्रत्येक श्रृंगार एक संदेश था, एक आशीर्वाद था जो मैं तुम सब तक पहुंचाना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चों, इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें वही संदेश दे रहा हूँ, ताकि जब तक अगला मेला ना आए तब तक मेरे ये वचन तुम्हारे हृदय में बस जाए और हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है, इसे जीने की कला सीख लो। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हमेशा नया सवेरा तुम्हारा इंतजार करता है। दुखों को पकड़े मत रहो, हर दिन नई उमंग, नए हौसलों के साथ आगे बढ़ो। जैसे मैं अपने श्रृंगार में नई आभा बिखेरता हूँ, वैसे ही तुम अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। जब भी निराशा घेर ले तो मेरा नाम का स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारी हर चिंता को हर लूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार माया का जाल है। लोग भौतिक वस्तुओं की दौड़ में इतनी उलझ जाते हैं कि भीतर की शांति को खो बैठते हैं, लेकिन याद रखना, असली धन तुम्हारी आत्मा की शांति है। जब तुम शांति से रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय लेगी और हर कठिनाइयां अपने आप सरल हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर दुख को हरने के लिए। बस अपनी आत्मा को भक्ति से जोड़ो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार प्रेम से चलता है, प्रेम में अपार शक्ति है। जब भी जीवन में घृणा, ईर्ष्या या क्रोध आए तो मेरे नाम का जाप करो और अपने भीतर प्रेम को जगाओ। प्रेम करने वाले की हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ। जिस घर में प्रेम होगा वहां सुख शांति कभी समाप्त नहीं होगी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो तो बदले की भावना मत रखना, बल्कि प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलो। यही सच्ची भक्ति है। मेरे लाल, जब भी जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं
तो अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि हर तूफान के बाद नई सुबह होती है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। मेरे लाल, मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा उन्नति करें, जीवन में आगे बढ़ें और अपने परिवार को सुखी रखें। लेकिन याद रखना, सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। अगर तुम ईमानदारी से परिश्रम करोगे तो मैं तुम्हारे घर में बरकत भेजूंगा। कभी भी गलत मार्ग पर मत जाना, क्योंकि जो सच्चाई और परिश्रम के रास्ते पर चलता है उसे मैं स्वयं सफल बनाता हूँ। मेरे लाल, कई बार हमें जीवन में समझ नहीं आता है कि कौन सा रास्ता सही है। जब भी ऐसा हो तो जल्दबाजी में निर्णय मत लो, शांत मन से सोचो, ध्यान करो और फिर आगे बढ़ो। जब भी दुविधा हो तो मेरे मंदिर आओ, मेरे चरणों में सिर झुकाओ और अपनी परेशानियां मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही दे दूंगा। मेरे लाल, दुनिया में लोग धन, गहने और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सुख वो है जो तुम्हारे भीतर है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे संतोष में है। अगर तुम अपने जीवन में संतोष रखना सीख जाओ तो तुम्हें हमेशा सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी जीवन में कठिन समय आ जाए तो घबराना मत। सूर्य कितना भी तेज हो, लेकिन अंत में शीतल चांदनी ही सुकून देती है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। अगर तुम धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें शक्ति देने के लिए। अगर तुम मेरे नाम के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने आने वाली हर मुश्किल अपने आप हट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में रहकर अपने भीतर भक्ति का दीप जलाए रखो। यह भक्ति ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अगर तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। मेरे लाल, तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन में किसी चीज की कमी है तो मेरी भक्ति में मन लगाओ और विश्वास रखो, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेले का अंतिम दिन इस बात का प्रतीक था कि तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी कृपा से भर देता हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को दूर कर दूंगा। मेरे लाल, मेले का समापन हुआ, लेकिन मेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक अगला मेला ना आ जाए तब तक मेरे इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाओ। अगर कोई कठिनाई आए तो बस मेरा नाम लो और कहो, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। श्याम भक्तों, आगे बाबा श्याम के मेले से जुड़े हुए दर्शन बाकी है। संपूर्ण दर्शन करके ही इस वीडियो को मंगल करें। आगे बाबा श्याम के संपूर्ण दर्शन करते रहे और बाबा श्याम के गुणगान गाते रहे। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है, नहीं कोई और सहारा है, मिलता न किनारा है, नहीं कोई और सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तुमसे ही जीवन हो मेरे बाबा,
कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती है, तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती है। मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलिए हारे के सहारे की जय। भक्तों, बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले के संपूर्ण दर्शन करते रहिए और इस भजन के साथ बाबा श्याम को अर्जी लगाइए। चलिए इस भजन को गुनगुनाते हैं और बाबा श्याम के चरणों में बाबा श्याम के समक्ष अर्जी रखते हैं। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। इस अर्जी में क्या लिखा है तू ध्यान से पढ़ ले, तू ध्यान से पढ़ ले। कुछ छूट न जाए बाबा मेरा मान तू रख ले, मेरा मान तू रख ले। मत करना बाबा देरी, मत करना बाबा देरी, क्या सोच विचार ले। बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मेरे रास्ते में सांवरिया कांटे ही कांट पड़े, कांटे ही कांट पड़े। जब ये पैरों में चुभते मेरे आंसू निकल पड़े, मेरे आंसू निकल पड़े। मेरे दिल से आह निकलती, मेरे दिल से आह निकलती, क्या कमी है प्यार में। बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। सारे कहते हैं मुझको
तू श्याम दीवाना है, तू श्याम दीवाना है। सबको कहता हूँ तू तो खाटू में ठिकाना है, खाटू में ठिकाना है। खुद सोनू बात बना तू, खुद सोनू बात बना तू। पहले सरकार से बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। बोलिए हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बाबा श्याम के संपूर्ण दर्शन करते रहिए, बाबा श्याम के जयकारे लगाते रहिए। बस कुछ देर के और दर्शन बचे हैं। बाबा श्याम की जय बोलिए, बाबा श्याम के गुणगान करते रहिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप बाबा श्याम के द्वादशी के भव्य दर्शन कर रहे हैं। द्वादशी पर बाबा श्याम को सूरजगढ़ का निशान चढ़ाया गया और बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार दर्शन आप कर रहे हैं। बाबा श्याम का जो एकादशी पर बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार हुआ था, उसी आधार पर श्याम का द्वादशी का श्रृंगार है जो कि बाबा श्याम ने धारण कर रखा है। और द्वादशी के दिन बाबा श्याम को खीर चूरमे की भोग लगी और खीर चूरमे के साथ बाबा श्याम ने अपने भक्तों को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। बाबा श्याम के आशीर्वाद के लिए बाबा श्याम के गुणगान गाते रहिए, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। बाबा श्याम के अगले संदेश का इंतजार करिए। बाबा श्याम अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली पर बाबा श्याम का दरबार जो है वो बंद रहेगा। यानी 13 मार्च 2025 को दिन भर तो बाबा श्याम के दर्शन होंगे और 13 मार्च 2025 की रात्रि 10 बजे से लेकर 14 तारीख के दिन बाबा श्याम का मंदिर बंद रहेगा और 15 मार्च को पूरे दिन बंद रहकर शाम के समय यानी शाम के 5 बजे के बाद बाबा श्याम के दरबार को आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे तो श्याम भक्तों, पिछली बार तो शाम के समय की दर्शन नहीं थे, यानी कि अगले दिन सुबह सुबह मंगला आरती के समय बाबा श्याम के दर्शन हुए थे, परंतु इस बार संध्या के समय बाबा श्याम के दर्शनों को खोल दिया जाएगा आम भक्तों के लिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे ही गुणगान करते रहिए। इस बार अगर आप फाल्गुनी लखी मेले में नहीं आए हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा श्याम के इस पत्र को आपके समक्ष लाकर आपका मार्गदर्शन करना, बाबा श्याम के इस संदेश के जरिए आप सभी के मन के भ्रम को दूर करना था। अगर आप बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में नहीं आए हैं तो अपने आप को किसी भी प्रकार से आप हीन मत समझिए। बाबा श्याम की इन बातों को समझिए, बाबा श्याम की इन बातों को ध्यान में करिए। बाबा श्याम को आप अपने आप महसूस करेंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।